तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना, यहाँ तक पढ़ा था, जस्ट एक मैं जिसमें हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन पढ़ा था, ठीक है। बैकवर्ड प्रोपगेशन आई थिंक हमने ये सब कुछ कवर अप कर लिया था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट एक्टिवेशन फंक्शन, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। एक्टिवेशन फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस थे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। देन वी हैव द देन वी हैव द फॉरवर्ड प्रोपगेशन, देन बैकवर्ड प्रोपगेशन, जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है, उसका लर्निंग रेट क्या होता है, देन कौन कितने टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन है, कोई बताएगा मेरे को, कुछ आइडिया, कौन कौन सर से थे? 5 थे सर। सर 5 थे। हाँ बताओ, 5 कौन और कौन से 6। थे? 5। सर पहला स्टेप फंक्शन था सर। हम्म। फिर सर 10x था। हम्म। सिग्मॉइड था सर। फिर रेलू था। हम्म। फिर लीकी रेलू था। फिर पैरामेट्रिक रेलू। फिर हम्म। एक जो सर मल्टी क्लास वाला यूज होता था। हम्म। नाम भूल गया उसका सर। सॉफ्ट मैक्स। हाँ, सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मिक्स। तो हमारा सबसे पहले तो स्टेप फंक्शन डन, देन वी हैव द ग्रेडियंट वाला, देन वी हैव द 10h sigmoid function, then we have 10h, then we have the ReLU, then we have the Licky ReLU, then we have the parametric ReLU, then we have LU। उसके बाद हमारा था सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स कम यूज़ करते हैं हम। सो जब मल्टी सर क्लास मल्टी के लिए। मल्टी क्लास के लिए सर। हाँ, ग्रेट। और लिकी रेलू में, सॉरी रेलू, क्यों रेलू में क्या प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द ड्रॉबैक? अरे सर डेड रेलू हो जाता था सर। जीरो। हाँ, डेड रेलू हो डेड। जाता है, राइट। क्यों डेड रेलू हो जाता है? क्योंकि सर वो सो मैक्स सर का अगर जीरो। फंक्शन हाई वो होता था नेगेटिव ना वैल्यू सर, हो जीरो। जाएंगी तो सर उनका कुछ जीरो देगा। हाँ, ग्रेट। और लिक्की रेलू में क्या था, हमारा पैरामीटर था 0.01 into x। तो इसी वजह से हमारा वो डेड रेलू की प्रॉब्लम ख़त्म कर देता था। तो इसी वजह से हम रेलू से लिक्की रेलू पे आए थे, राइट। देन वी हैव द यस सर। यस पैरामीट्रिक सर। रेलू, जिसमें हमारे अलग अलग हम अपने हिसाब से भी पैरामीटर डाल सकते थे, अल्फा की वैल्यू, राइट। यस सर। यस। देन वी हैव, हमने पढ़ा था बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन में हमने क्या पढ़ा था, चेन रूल मैकेनिज्म। वो किसी ने पढ़ा था खुद से, मैंने बोला था, किसी ने वीडियो देखी थी उसकी यूट्यूब पे? सर वो आपकी वाली चीज सर पीपीटी समझ से में आ पढ़ा गई था। थी सर। आ गई थी? पक्का? हाँ सर। हाँ ओके। सर। सो मैंने पीपीटी से देखा था बस। ठीक है, ग्रेट। आ गया था सबको समझ में? हाँ जी सर। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो आ गया था समझ में। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को जब W1 को ऑप्टिमाइज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे मेरा O5 है आउटपुट, यहाँ पे मेरा O2 है, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, जो लास्ट टाइम था ना, यहाँ पे O5 था, यहाँ पे O2 था, और मेरे को W1 निकालना है, डेल एल बाय W1। समझ गए आप? मेरा ये लॉस फंक्शन है, मेरे को डेल एल बाय डेल W1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले O2 पे जाएंगे फिर अच्छा। नहीं, मुझे ऐसे नहीं बताना O2 पे जाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली बताना है। ओके सर। बताओ। एनीवन? सर W1 का चाहिए। हाँ, डेल एल बाय डेल W1 चाहिए मेरे को। जल्दी सर डेल एल अपॉन डेल 5 इंटू डेल 5 अपॉन डेल 1। ये मेरा O5 आउटपुट है, ये मेरा O2 आउटपुट है, मेरे को W1 तक पहुंचना है। यस सर, यही होगा सर, डेल एल अपॉन डेल O5 हम्म। इंटू डेल O5 अपॉन डेल O1 हम्म। एंड देन डेल O1 अपॉन डेल W1। ग्रेट, गुड। हम्म। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ तो आपको पता थी, न्यू वेट कैसे निकालते हैं हम, एग्री? यस सर। राइट, ठीक है। तो न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस अल्फा अपॉन डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ठीक है। देन वी हैव अ चेन रूल, ये रहा जो मैं अभी आपको बता रहा था,
ठीक है, ग्रेट। यस ठीक है, सर। ओके गाइस, केवल एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं कि मतलब मेरे को नहीं पता अभी किसने आंसर करा था, बट उसका आंसर सही था। और भी बंदे थे मेरी क्लास में। देन वी हैव, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, चेन रूल मैकेनिज्म। देन वी हैव प्रॉब्लम्स थी हमारी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो हम बैकवर्ड प्रोपगेशन में फेस करते हैं? सर वैनिशिंग ग्रेडियंट की थी सर। क्या होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट? सर वही वाली प्रॉब्लम है जब वो सर जो डेरिवेटिव उसका सर इफेक्ट ज्यादा नहीं डाल पाता था। सर वेनिसिंग ग्रेडियंट सर प्रॉब्लम ये थी सर, जो हमारा ग्रेडियंट होता है जो डेल एल अपॉन जो हम निकालते हैं, वो सर कुछ एक टाइम के बाद सर वो हमारी जो वैल्यूज होती है वो कांस्टेंट होती चली जाती है, जीरो की तरफ बढ़ता चला जाता है। हाँ, वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती जाती है, नॉट कांस्टेंट। उससे हमारा क्या होता है कि लॉस फंक्शन चेंज नहीं होता। लॉस फंक्शन मतलब हमारा वेट यस सर। अपडेट नहीं होता, राइट। तो वो वैनिशिंग एंड सर ग्रेडियंट की नियर नियर प्रॉब्लम टू हो जीरो जाती बढ़ है जाती हमारी। है। हाँ, राइट। और दूसरा कौन सा था, दूसरी प्रॉब्लम? दूसरी सर सर वेट वेट एक्सप्लोडिंग प्रोपोगेशन। वेरिएंट। हाँ, उसमें क्या होता है इशू? सर अगर सर हम ज्यादा वेट ले लेंगे और अगर कम ले लेंगे तो सर उससे हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, जिससे नहीं सर इसमें हमारा जो वो था मॉडल कि है वो। लर्निंग रेट ज्यादा हो जाता था सर। हम्म। तो फिर मॉडल सर जो जैसे एक एग्जाम्पल है डॉग वाला, तो हम्म। सर उसके पिक्सेल्स अच्छे से नहीं आ पाएंगे, तो लर्निंग रेट ज्यादा होने की वजह से मॉडल हमारा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था। ग्रेट, हाँ, ओके। फीचर्स ज्यादा हो जाते थे तो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा चली जाती थी, तो वो ओवर नहीं हो जाता था। लर्निंग रेट और भी सर कम। उसको सही करने के लिए सर वेट रेगुलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। ग्रेट, अभी आएंगे हम वेट रेगुलाइजेशन मेथड पे। ग्रेट, वही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वेट रेगुलाइजेशन। ठीक है। वेट इनिशियलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारा वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा वेट बहुत कम होगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर वैनिशिंग ग्रेडियंट। और हमारा वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर वेट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आएगी, राइट। ठीक है। ठीक है। तो हमारा वेट कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ कम भी नहीं होना चाहिए। और उसमें एक ये भी चीज़ होती है कि हाई वेरिएंस भी नहीं होना चाहिए। हाई वेरिएंस का मतलब मैंने आपको बताया था, मींस जैसे मेरी एज 80 है और मेरी एज के रिस्पेक्टिव मेरा जो एग्जांपल लेते हैं, कोई एक वैल्यू है, जैसे मैं अपना ब्लड वो उस बंदे का चेक करूँ कि शुगर होगा नहीं होगा, उसको मेरा मॉडल को प्रिडिक्ट करना है। तो मेरी एज तो 80 है, एक एक मेरे फीचर की वैल्यू क्या होगी? 80 होगी। ठीक है। और बाकी दूसरे फीचर की वैल्यू मेरी क्या है कि एग्जांपल लेते 0.01 है, तो मेरा क्या होगा? हाई वेरिएंस हो जाएगा, राइट गाइस? यस या नो? यस सर। यस। तो मेरे क्या प्रॉब्लम यस सर। आएगी उसमें? क्या हो जाएगा? मेरा मॉडल क्या है, सही से परफॉर्म नहीं करेगा। ध्यान रखना, जहाँ पे हमारा हाई वेरिएंस होगा इन एमएल, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा वेरिएंस होगा, इसी वजह से हम डीप लर्निंग में क्या करते हैं, हम स्केलिंग करते हैं। मैंने आपको समझाया था ना, राइट, कि हमारे फीचर्स में ज़्यादा हाई वेरिएंस भी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट भी नहीं होना चाहिए, हमारा स्मॉल भी नहीं होना चाहिए हमारा वेट, और सेम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाई वेरिएंस से प्रॉब्लम क्या होगी हमारी? ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होगी। और डीप लर्निंग में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ओके गाइस, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने आपको बताया था क्या होता है ओवरफिटिंग। तो फीचर्स ज्यादा ले लेना तो फिर नहीं 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 ओवर नहीं फिटिंग नहीं हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बताया था मैंने आपको। ओवरफिटिंग में क्या होता है, हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो हमारा एक्यूरेसी की वैल्यू होते हैं, वो ग्रेटर देन, अगर 10% से ज़्यादा उसमें अगर वेरिएंस है, मतलब गैप है, जैसे मेरी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी तो आई 80%, ठीक है, और टेस्टिंग की एक्यूरेसी मेरी 68% आई, तो क्या 12% का गैप हो गया। दैट्स कॉल्ड द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। ओके गाइस, यही रीज़न होता है हाई वेरिएंस का। ओवरफिटिंग इज ड्यू टू द हाई वेरिएंस, अंडर फिटिंग इज ड्यू टू द बायस। ओके। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो इसी वजह से हमें क्या होना पड़ता है कि वेट स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उस वेट को सेम भी नहीं होना चाहिए, और हाई वेरिएंस भी नहीं होना चाहिए। ओके।
सर अंडर फिटिंग की जो हाँ, प्रॉब्लम आती है उसमें डेटा हमारा कम होता है, इस वजह से आती है ना, अंडर फिटिंग, मतलब। अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम, हाँ राइट राइट हो, बट कुछ हद तक, मतलब अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम, हाँ डेटा कम होगा इस वजह से भी आ सकती है हमारी। और मेन जो अंडर फिटिंग होती है वो हमारी एक्यूरेसी जो होती है वो 70% से कम आ रही है। ठीक है। और सर ओवर फिटिंग वो होता है ना, जिस ट्रेन ज्यादा कर देते हैं मॉडल को, तो इस वजह से। राइट, ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाती है, प्लस ट्रेनिंग मतलब जो भी आपसे पूछे ना कोई भी इनिशियली कि ट्रेनिंग हो, एक तो इसकी डेफिनेशन होगी कि होता क्या है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, एक होती क्यों है। देखो होती इसी वजह से है, जैसे आपने बताया कि अगर हम हाई ट्रेनिंग कर देंगे और एक हमारा वेट, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि वेट में वेरिएंस ज़्यादा होगा, कि हमारा वेट सिमिलर नहीं है, एक हमने ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी। और अंडर फिटिंग होगी कि हमारी ट्रेनिंग कम हुई है, उसमें हमने कुछ हमारी डेटा को लिया ही नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग। इन मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हम वेट को रैंडमली पहले इनिशियलाइज करते हैं, मतलब वेट को पहले हम वैल्यू देते हैं। ओके गाइस, वेट को हम वैल्यू देते हैं, उसके बाद वो जो वेट लर्न करता है वो किससे करता है, थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट, वेट ऑप्टिमाइजेशन मेथड से। ओके गाइस, ठीक है। इनिशियली जो वेट होते हैं वो हम देते हैं, मतलब हम भी नहीं देते, ये फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है। मींस जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम जो वेट इनिशियलाइजेशन मेथड रखेंगे उसमें एक पैरामीटर होता है कि वेट इनिशियलाइजेशन मेथड क्या रखना है। जो 3 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, देन वी हैव द सेवियर एंड ग्लोरेट इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव द हे इनिशियलाइजेशन। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, देखो यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन जो हमारा यूज होता है दैट इज यूज विद द रेलू, ये ध्यान रखना। देखो इनके ना कॉम्बिनेशन है अपने यहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हे या फिर जेवियर ग्लोरेट होता है। अगर कोई पूछेगा ना तुमसे कि सबसे ज़्यादा वेट इनिशियलाइजेशन एज पर इंडस्ट्री रूल कौन से करते हैं, वो हे इनिशियलाइजेशन या फिर रेलू करते हैं, जेवियर ग्लोरेट। और जेवियर ग्लोरेट किसके साथ यूज़ होता है, जब हम सिग्मोइड और 10H फंक्शन यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। ओके गाइस। और हे इनिशियलाइजेशन कब होता है, रेलू यूज़ होता है, जहाँ पे रेलू। तो हम इनडायरेक्टली हम सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ होता है एज पर इंडस्ट्री, रेलू। रेलू। तो रेलू के साथ हम क्या कौन सा वेट इनिशियलाइजेशन मेथड लगाएंगे, हे। ठीक है। अब मैं आता हूँ कि यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं है, जस्ट एक की सेट अप वेट रेंडमली फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, कैन बी यूज्ड विद अ वेराइटी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन बट पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द रेलू एंड इट्स वेरिएंस। अब इसमें क्या है कि हम पर्टिकुलरली एक रेंज सेट कर देते हैं, रेंज सब में सेट होती है। इसमें पर्टिकुलरली रेंज क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब जो आपको याद रखना है रखो, बट हाँ नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ इनपुट्स, कॉमा 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ आउटपुट्स। ये क्या है हमारा कि इनपुट हमने दिया वेट का और आउटपुट जो आया, मींस मैंने इनपुट दिया वेट का, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 मतलब 2 ले लो, और मेरा आउटपुट 3 आया वेट का, तो उसका अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू ये होती है। ये फॉर्मूला बैक एंड पे वर्क करता है, ये आपको नहीं पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये नहीं दिखेगा आपको, बट ये बैक एंड पे वर्क करता है। ठीक है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा वेट इनिशियलाइजेशन मेथड होता है, मींस जो इनिशियली वेट देते हैं फर्स्ट टाइम जब हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे दिया जाता है, किस फॉर्मूले पे होता है वो, हम जब डिसाइड करते हैं तो उसके बैकएंड पे कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। जैसे जेवियर ग्लोरेट है, सेट वेट यूजिंग द गोसेन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्केल बाय स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ सम ऑफ इनपुट अपॉन आउटपुट। ठीक है। आउटपुट न्यूरॉन्स काउंट, आइडल सिग्मोइड एंड 10H फंक्शन जो यूज होता है हमारा, मींस इसमें क्या है हमारा जो यूज करता है, वो यूज करता है 0 से लेकर अंडर द रूट ऑफ टू ऑफ हैशटैग, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स प्लस नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, माइनस जो ग्लोरेट मेथड होता है, ये तो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पता है आप लोगों को क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना, 0 1 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो हमारा गोसेन फॉर्मूला यूज होता है,
-3 to 3, देन हमारा बेल कर्व होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड में, बताया था आपको, किसी ने पढ़ा हो -6 सिग्मा, मैंने बताया था ना आपको, +-3 सिग्मा, यस या नो। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बताया था 0 या 1 होता है, मीन मैक्स। गाइस ये ना एक बार पढ़ के देखना, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको व्हाट इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बेसिक है जो आपने स्टैट्स में पक्का पढ़े होंगे अपने कॉलेज टाइम पे, अब भी पढ़े रहोगे आप 101%, और ये बहुत ज़्यादा यूज जैसे होता है नॉर्मली पढ़े हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन हाँ कभी याद नहीं आ रहा है सर, हाँ, कोई नहीं, रिकॉल आप नहीं हो। पढ़ो उन चीज़ों को, इनको पता होना चाहिए आप लोगों को ना। अगर आपको डेटा साइंस करना है तो डेटा साइंस मैथ अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर्व क्या होता है, देन व्हाट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। ओके, ठीक है, ओके सर। ठीक है। देन मैंने आपको बताया जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होता है उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए बस, कि इनिशियलाइजेशन मेथड क्या होते हैं, इनिशियलाइजेशन क्यों देते हैं हम, इसमें जेवियर ग्लोरेट क्यों कब यूज होता है, हे इनिशियलाइजेशन कब यूज होता है, यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हे इनिशियलाइजेशन हमारा क्या था, अब ये वाला ये चाइनीज आई थिंक ये साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से दिए थे हे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन वेट यूजिंग द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन स्केल बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ इनपुट न्यूरॉन काउंट। ये सारे न्यूरॉन की काउंट है, मींस इनपुट न्यूरॉन काउंट मतलब मींस जो हमारा इनपुट फीचर होता है ना, मतलब इनपुट के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये जो फीचर्स होते हैं ये वाले, दिस इज ये है हमारे इनपुट न्यूरॉन काउंट, 1 2, गॉट इट, ठीक है, 1 2। और ये वाले जो हमारा न्यूरॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे फीचर काउंट कितना है। फीचर काउंट मतलब आप समझे, फीचर काउंट मतलब हमारे इंडिपेंडेंट फीचर कितने हैं। जैसे मेरे को हाउस को प्रिडिक्ट करना है ना, तो मैंने 8 अपने इनपुट फीचर्स लगा दिए, मींस इनपुट फीचर मतलब मैंने हाउस को प्रिडिक्ट करना है, तो हाउस के रेंट को प्रिडिक्ट करना है, तो मेरे कितना स्क्वायर यार्ड है उसका, कितने BHK है वो, कितने बाथरूम टॉयलेट्स हैं उसमें, कितने अपना फैन है कि नहीं है, फुली फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, राइट, लाइक दैट, कौन सी सोसाइटी में है, उसका एरिया का जिप कोड क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे टोटल मिला के 8 फीचर्स हो गए जैसे, तो मेरे इनपुट फीचर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक मैं 8 फीचर लगा दूंगा टोटल। तो मेरा जो वो होगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काउंट ऑफ इनपुट फीचर, मतलब मीन्स 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय 8, 1/4, तो 1/2, तो मेरा 1/2 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है, 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है 1.144, देन 2 डिवाइड 0 से लेकर 1 डिवाइडेड बाय 1.44। ओके, गॉट इट गाइस, ठीक है, ओके। और नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या हो गए, मेरे को इनिशियल फाइनल में आउटपुट क्या निकालना है, आउटपुट क्या है मेरा, नंबर ऑफ आउटपुट। जैसे मेरा बाइनरी में कितने आउटपुट होते हैं, बाइनरी फंक्शन में सर 2। 1 0 और 1। 1 1 1, ओनली 1 आउटपुट होता है बाइनरी में, आइदर 0 होगा 1 होगा, तो हमारा आउटपुट लेयर में कितना न्यूरॉन होंगे, 1 आउटपुट होगा। ठीक है, मल्टी एक ही क्लास में हाँ। डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर होता है कि हमको कितनी, जैसे हमें को अगर रेटिंग निकालनी है तो मैं 4 दूंगा, एग्जांपल ले रहा हूँ 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तक रेटिंग जाएगी। मेरे को सेंटीमेंट एनालिसिस निकालना है तो 1 2 3, ये हमारे आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हमारे वो क्या है, मतलब नंबर ऑफ फीचर कह रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं। जैसे मेरी रेटिंग है तो 5 तक रेटिंग होती है, सेंटीमेंट है तो मेरे 3 सेंटीमेंट होते हैं, आइदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। यस, क्या होगा, सेंटीमेंट होंगे तो मेरे आइदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा, और मेरा जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, 5 तक होगी। तो मेरा आउटपुट कितने हुए इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, आइदर 5 हो सकते हैं क्योंकि मैंने रेटिंग दी है, या फिर सेंटीमेंट में 3 हो सकते हैं। और मेरा बाइनरी फंक्शन होगा, उसमें आउटपुट लेयर में कितने आउटपुट हुए, 1, आइदर 0 होगा या वही 1 होगा। यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा या फिर 1 लिखूंगा, तो मेरा आउटपुट में न्यूरॉन कितना हुआ, 1 हुआ। अगर मेरा बाइनरी फंक्शन है तो मेरा फॉर्मूला कैसे कैसे जाएगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 मिनट रुको। यहाँ पे जैसे मैं हे इनिशियलाइजेशन में ले रहा हूँ, तो मेरा इसमें क्या था, इनपुट फंक्शन कितने थे, 8, तो मेरा 0 से लेकर 1.14 आ रहा था, हे इनिशियलाइजेशन हमारा नॉर्मल में हो गया। अब मैं जब आउटपुट अगर मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें क्या होगा, -6 डिवाइडेड बाय √8, राइट, तो क्या हो जाएगा 3/4,
ठीक है, आउटपुट कितने हो गए मेरे एक, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट क्या कर, नहीं सॉरी, प्राइस प्रिडिक्ट कर दूँ वो छोड़ दो, मैं उसकी बात करता हूँ सुपरवाइज लर्निंग की। आइदर वो घर बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, तो यस या नो, मेरा कितना आउटपुट हो गए 6 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरा अंडर द रूट 6, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा माइनस अंडर द रूट 3/8 से लेकर, मतलब 3/4 से लेकर अंडर द रूट 6। गॉट इट गाइस? यस या नो? आया समझ में? यस। यस सर। यस सर। पक्का ना? मेरा नंबर ऑफ इनपुट कितने दिए मैंने इसमें 8 दिए, और मैंने नंबर ऑफ आउटपुट मेरा क्या था, मैंने को प्रिडिक्ट करना था कि वो घर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो मेरा नंबर ऑफ आउटपुट आइदर 1 होगा 0 होगा, और मेरा नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन कितने हुए 1 हुए। अगर वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता, वहीं मेरा आउटपुट आइदर मैं 3 ले सकता था सेंटिमेंट एनालिसिस में, या रेटिंग में मेरे कितने हो सकते थे अप टू 5, तो मेरा क्या हो जाता 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, और इनपुट कितने थे, एग्जांपल लेता हूँ 8, तो 6 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 8 टू 6 डिवाइडेड बाय 5। ओके गाइस? Yes, यस, sir. नो? यस सर। ग्रेट। ओके, तो मैंने आपको आज क्या पढ़ा है, वेट इनिशियलाइजेशन मेथड, दैट इज अ यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन, जेवियर देन हे इनिशियलाइजेशन। 3 टाइप के होते हैं हमारे। जेवियर किसके साथ यूज होता है, 10H और सिग्मोइड फंक्शन के साथ। हे इनिशियलाइजेशन किसके साथ यूज होता है, जहां हमारा एक्टिवेशन फंक्शन रेलू होगा, और यूनिफॉर्म भी उसके वेरिएंट्स के साथ, बट मोस्टली हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, रेलू के साथ यूज करते हैं। और जो हमारा सबसे ज्यादा इनिशियलाइजेशन मेथड यूज होता है, दैट इज अ हे इनिशियलाइजेशन। ओके गाइस? अभी ओके सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो, जब मैं नेक्स्ट उसमें जाऊंगा अभी इनिशियलाइजेशन से। सोनम, अक्षय, आयुष, सॉरी, अभिषेक, ध्रुव, रोहित, नो सर। पक्का? नो सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो। सर ये रेलू जो होता है वो हिडन लेयर के लिए यूज होता है, तो राइट, हे इनिशियलाइजेशन हिडन लेयर में ही यूज होगा ना? ये हमारा इनपुट में यूज होगा। इनपुट फंक्शन जब हम फर्स्ट लेयर देते हैं ना, देखो हमें क्या होता है कि मैं जब आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, देखो सबसे पहले हमारी क्या लेयर आती है, देखो इधर आता, आपको यहाँ से समझाता हूँ। इनपुट आती है, इनपुट फिर आती है हिडन हमारी, आती है, तब आउटपुट आती है। तब हमारी हिडन लेयर आती है, देन आउटपुट आती है। हमको वेट कब देना होता है, वेट इनिशियलाइजेशन कब होता है, इनपुट लेयर पे होता है, ना कि हिडन लेयर पे होता है। हिडन लेयर पे तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा वेट का। जब हम इनपुट लेयर देंगे ना, पहली लेयर जिसमें करेंगे, उसमें हम इनिशियलाइजेशन देते हैं वेट को, कि हमको डिसाइड करना है, हम डिसाइड करेंगे कि वेट की इनिशियली वैल्यू क्या रहने वाली है। बाद में तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा वो, राइट? हिडन लेयर पे और वेट सर आ वो रहा है, वो तो जो आएगा वो स्टेप फंक्शन से आ रहा है, यहाँ से आएगा वेट इंटू एक्स, देन एक्टिवेशन फंक्शन आएगा। उसके बाद जब भी बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगा, उसके बाद तो अपने आप चलता रहेगा, वेट ऑप्टिमाइजेशन होता रहेगा। बट इनिशियली फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेयर पे हमको जो देना है, दैट इज कॉल्ड द वेट इनिशियलाइजेशन, जो हमारा दिया जाता है इनपुट लेयर पे। ओके अपना? और जो सिग्मॉइडल के साथ जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है उसका नाम मुझे जेवियर याद नहीं ग्लोरेट, हुआ अभी जेवियर ग्लोरेट, तक। यस सर। सो जेवियर वो ग्लोरेट। वाला किस पे यूज होगा, वो भी इसी पे होगा, इनपुट हाँ, पे? इनपुट लेयर पे, ये सब कुछ इनपुट लेयर पे। वेट इनिशियलाइजेशन जो होता है हमारा फर्स्ट लेयर पे होता है, इनपुट लेयर पे। ठीक है? और इंडस्ट्रियल रूल के हिसाब से हे वाला ये ज्यादा वाला यूज हमारा करते यूज हैं होता है, हम क्योंकि हम एक्टिवेशन लोग। फंक्शन ओके। कौन सा यूज करते हैं, रेलू। ठीक है? मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितनी टाइप की क्या लेयर, तो समझ में आ गई हम देते कैसे हैं उन लेयर्स को, कैसे कैसे इनपुट कराया जाता है। ठीक है? ओके ओके सर। ओके, ग्रेट। चलो मैं एक बार नेक्स्ट उस पे स्विच करता हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन है, वेट जस्ट, हाँ। अब एक देखो, मैंने आपको अब क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको एक्टिवेशन फंक्शन बता दिए, वेट इनिशियलाइजेशन बता दिया। अब हमारा क्या आएगा, उसका ऑप्टिमाइजेशन। एक्टिवेशन फंक्शन हो गया हमारा, वेट इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हमको वेट को ऑप्टिमाइज भी करना है ना हर वक्त। ठीक है? वेट को ऑप्टिमाइज करना है हमको, तो ऑप्टिमाइजेशन के भी अलग अलग मेथड होते हैं। अब इपोक क्या होता है, सबसे पहले मैम इनकी ना एक डेफिनेशन दे रखी है हमने। इपोक क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम एंटायर डेटा पासिंग थ्रू द एंटायर डेटा इन सिंगल गो टाइम। ये इसमें इपोक इसमें सही से डेफिनेशन नहीं दे रखी। मैंने जो आपको बताया था वही होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन प्लस फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है? और बैच साइज क्या, एक देखो
एक ना ये होता है इसमें जब ऑप्टिमाइज करते हैं ना, वेट ऑप्टिमाइज करते हैं जो फाइनल में पास करते हैं। देखो मैं आइदर डेटा जो मेरे रो काउंट है, मींस रो मेरे कितने डेटा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे n साइज है जो रो का डेटा है वो 1000 है, ठीक है, गॉट इट। 1000 है मेरा डेटा, रो का डेटा, जो मेरे पास डेटा है, रो डेटा है जो रो में है। जैसे मेरे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है वो तो क्या हो गए, कॉलम में हो गए। अब मेरे पास उन कॉलम्स की कुछ वैल्यू होगी ना, जैसे जिप लोकेशंस है या फिर एरिया है, स्क्वायर एरिया, तो अलग अलग घर का अलग अलग होगा ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास जो बेस्ट साइज मतलब जो साइज है उसका अपना इसका डेटा का वो 1000 है, यस, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं उनको क्या करूंगा, एक बैच में भेजूंगा। मींस मेरे को अभी उसको 10 बैच में भेजना है। अगर मेरे को 1000 को 10 में डिवाइड करना है तो कितने का मल्टीपल होगा वो, 1000 को 10 में डिवाइड करना है तो मैं कैसे पास करूंगा मशीन में, 100 के मल्टीपल पे पास करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10, राइट। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बारी में अपने 100 डेटा को मैंने क्लब करा और मॉडल के अंदर भेज दिया, मतलब ऑप्टिमाइजेशन में भेज दिया, यस, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, जैसे मैं इफ इपॉक मेरा 5 है, मेरा इपॉक मतलब 5 बार चला, टोटल डेटा सेट मेरा 1000 है, बैच साइज मेरा 100 हो गया। सो कवरिंग द एंटायर डेटा वंस, द आइट्रेशन कितनी हो जाएंगी हमारी, 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 आइट्रेशंस काम करेंगी। समझे, इसमें कुछ आया, समझ में नहीं आया? यस सर, टोटल डेटा सेट अपॉन बैच साइज। टोटल डेटा सेट डिवाइडेड बाय बैच साइज, तो मेरी कितनी एक इपॉक में कितनी आइट्रेशन काम करेंगी, 10 आइट्रेशन चलेंगी मेरी एक इपॉक में। मींस का इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा टोटल डेटा सेट कितना था, 1000 का, ठीक है। मैंने बैच साइज कितने का रखा, 100 का, तो मेरा जो 100 का बैच साइज रखा, तो मेरा क्लब होके डेटा कितना जाएगा, टोटल 10 जाएगा। मींस मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको, मेरा टोटल कितना था, बैच साइज 1000 था, ठीक है, सॉरी टोटल डेटा सेट 1000 था, अब मैंने बैच साइज कितने का लिया, 100 के लिए एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरा क्लब होगा जो डेटा वो 10 के क्लब में जाएगा ना अंदर, 10 के क्लब में एक बार डेटा चला गया, 10 के क्लब में दूसरी बार डेटा चला गया, 10 के क्लब में तीसरी बार डेटा चला गया, एक ही इपॉक में, समझे आप। एक इपॉक में मेरा डेटा जो जाएगा 10 बार जाएगा, फिर दोबारा दूसरे इपॉक में क्या करेगा, 10 बार दोबारा डेटा जाएगा। मैं इसको कैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में। जैसे सर व्हाइट बोर्ड का यूज करके थोड़ा सा बता दीजिए। वाइट बोर्ड का, यार मेरे पास ना एक्चुअली वो नहीं है, वरना मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर लेता, मेरे पास पिन नहीं है। मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, चलो। जैसे मेरा ना मॉल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर किसी पार्क में एंट्री लेनी है, ठीक है। हम टोटल जो वहाँ पे लोग हैं वो 1000 है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 1000 बंदों को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या बैच साइज में डिवाइड कर दिया, मतलब 100 के बैच साइज में डिवाइड कर दिया। अब मेरे को क्या है उस पार्क में टोटल 1000 लोगों को अंदर घुसाना है, तो मैं कितनी बारी में घुसाऊंगा उन लोगों को, 100 के बैच में 10 बारी में जाएंगे, कि मैंने पहले 10 बंदे भेज दिए, ठीक है, सॉरी पहले एक बैच में 100 बंदे भेजे, फिर मैंने 100 भेजे, ऐसे 1000 बंदे एक बारी में कैसे जाएंगे, 1000 बंदे टोटल 10 बारी में जाएंगे, राइट। यस सर। ठीक है, अब मैं ऐसे ही हम डेटा का एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे क्या है कि एंटायर डेटा मैं 1000 डेटा अगर एक बारी में करूंगा तो एकदम भीड़ बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने उसको बैच में डिवाइड कर दिया, उन सारे डेटा को। मैंने क्या कहा कि 1000 का जो डेटा है मेरा, मैं उसको इकट्ठे नहीं भेजूंगा उनको सबको। मैं क्या करूंगा, 100 का एक बैच बनाऊंगा, उनको मैं अलग अलग उसमें भेजूंगा। मीन्स 100 का बैच बनाया, एक बार मैंने 100 का बैच बनाया तो मैंने एक बार भेज दिया उस बंदे को। उसके बाद दोबारा मैं एक बार मैंने 100 का बैच बना के मैंने एक 100 पहले इनिशियली 100 बंदे ले लिए, 100 इनिशियल मेरा डेटा ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट 100 वाला लूंगा, नेक्स्ट 100 लूंगा, नेक्स्ट 100 लूंगा। ऐसे मैं मॉडल में अपने डेटा को भेजूंगा। ठीक है, मेरे एक इपॉक में, एक सिंगल इपॉक में, जब मैं इपॉक मतलब आइट्रेशन था, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। मैं एक इपॉक में, सिंगल इपॉक में 10 बैच में भेजूंगा। 10 बैच में मतलब जैसे अब एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लेता है पार्क का, जैसे एग्जांपल ले रहा है ना, 1000 में मैंने क्या किया, 1000 में मैंने अपने 100 का बैच बनाया और 10 बार बंदे को अंदर भेजा। फिर मैंने दोबारा कहा कि तुम बाहर आ जाओ, दोबारा चलते हैं, दोबारा अंदर। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वेट ऑप्टिमाइजेशन
ऑप्टिमाइजेशन करूँ, वो जो हमने करते हैं ना इपॉक करते हैं, तो इपॉक में क्या करेंगे, दूसरी बार, एक बार तो इपॉक हो गया, एक बार मैंने टर्न उनकी ले ली, दूसरी बार क्या करूँगा, दोबारा मैं बैच बनाऊंगा 10 का, ऑप्टिमाइज करूंगा, वैसे ही उनको दोबारा भेजूंगा। तो मैं कितनी बार भेजा उनको, 10 बारी में दोबारा भेजा। ऐसी मैं तीसरे इपॉक में क्या करूंगा, दोबारा 10 बार भेजूंगा। ऐसी चौथे इपॉक में क्या करूंगा, दोबारा 10 बार भेजूंगा। ऐसी पांचवें इपॉक में क्या करूंगा, दोबारा 10 बार भेजूंगा 100 के बैच में। समझे? कुछ आया समझ में गाइस? यस सर। यस सर, आ गया सर। एग्जाम्पल ठीक हाँ। है, एग्जाम्पल से आई थिंक तुम समझ पाए होंगे इसको, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सॉरी मेरे पास ना वाइट बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं अभी स्टाइलिस लेना है मेरे को एक ना, क्योंकि मेरे को लिखा नहीं जाता, इससे मैं लिख नहीं पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको सबसे बेस्ट रहता है कि वाइट बोर्ड का यूज़ करके मैं आपको समझाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने आई ट्राई कि मैं जल्दी से ले लूँगा स्टाइलिस उसका। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है Yes, sir. गाइस, आज Yes, sir, ना आगे। थोड़ा सा सॉरी, मैं आज को मेरे को ना क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम है मेरे को, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि टाइम से आया करो। और नेक्स्ट टाइम आई एक्सेप्ट, मैं प्लीज़ मैं ट्राई करूँगा कि 8:35 अपना हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, उससे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास काम कोर्स बहुत बड़ा है। हमको अभी हमने ANN पढ़ रहे हैं, देन हमको CNN पढ़ना है, देन वी हैव RNN, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो हमको कोर्स भी ख़त्म करना है, राइट? इसके साथ हमारे पास भी टाइम लिमिट है थोड़ी सी। उसके बाद सौरभ सर ने भी थोड़ा बहुत लेना है, जो हम अपना AI 900 का जो पढ़ रहे थे आगे, उसको उनको जनरेटिव AI भी पढ़ाना है आप लोगों को, राइट? तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे 8:35। अब हम नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, इसको मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा सारा मैं ऑप्टिमाइजेशन ख़त्म करवा दूंगा आपका। ठीक है, ठीक है गाइस? ओके सर। ओके सर। पड़ेगा आपको क्लास। ठीक है, ओके ओके सर। गाइस, आपको ओके सर, समझ नो में तो प्रॉब्लम। आ रहा है ना? मतलब नहीं आ रहा हो तो जस्ट मुझे लेट मी नो कि हाँ मुझे नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप